अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कुर्बानी करते होंगे, दुम्बे करते होंगे, बकरे करते होंगे, गाय करते होंगे, कैमल करते होंगे। कई तो यार बहुत ज्यादा अनारी कसाईयों से भी करवाते होंगे और कई हम जैसे प्रोफेशनल कसाईयों से भी करवाते होंगे। अब सबसे पहले तो इस कसाई की वजह से ये कसाई तालाब में गिरता है और फिर इसी कसाई की वजह से बैल तालाब में गिर जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरा ज्यादा ही खुश हो जाएंगे क्योंकि इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना यार वो होगा हमारे पास क्या, फर्स्ट ईयर डेट शीट 2022। पहला जो पेपर है वो है आपका 7 जुलाई 2022 को, ठीक है, जुमेरात का दिन है, ठीक है। और पेपर कौन सा है? केमिस्ट्री का। याद रखें यार, केमिस्ट्री के पेपर में ना ऐसे सप्ली आती हैं जैसे नेरी में शापड़ नहीं आते। तो आपकी सप्ली आना कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने मेहनत ना की। याद रखें केमिस्ट्री में बहुत से बच्चों की सप्ली आती हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि यार केमिस्ट्री हमारे पल्ले नहीं पड़ती, ना कुछ करते हैं ना मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से यार सप्ली आ जाती है। और बहुत से बच्चे हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करते हैं और अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं। अब मैं आपको केमिस्ट्री का छोटा छोटा काम बता देता हूं कि यार आपको पता है कि चैप्टर नंबर जो 1 है ना उसमें जस्ट आपने न्यूमेरिकल करने और पेयरिंग स्कीम को आपने अपनी लाजमी अपने माइंड में रखना है। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही सारे एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की अगर हम बात करें ना तो यार फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जस्ट पहले वाले चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से करके जानी है। 1.5.2 न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1.6 है, 1.7 न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। केमिस्ट्री का जो बच्चों पेपर है ना यार वो आपको पता है कि आपको अब आपकी जो बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा कब आ रही है? वो आ रही है आपके पास 9-10 जुलाई की, ठीक है। उससे पहले जान छुड़ाओ, केमिस्ट्री का पेपर दिल लगाकर करो। याद रखो कि 1 जुलाई से लेकर ना आपने 7 जुलाई तक पूरा एक हफ्ता केमिस्ट्री में लगाना। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कुर्बानी करते होंगे, दुम्बे करते होंगे, बकरे करते होंगे, गाय करते होंगे, कैमल करते होंगे। कई तो यार बहुत ज्यादा अनारी कसाईयों से भी करवाते होंगे और कई हम जैसे प्रोफेशनल कसाईयों से भी करवाते होंगे। अब सबसे पहले तो इस कसाई की वजह से ये कसाई तालाब में गिरता है और फिर इसी कसाई की वजह से बैल तालाब में गिर जाती है। कुछ कारी साहब ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ाने के बाद कसाई बन जाते हैं। ये कारी साहब बैल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और बैल इन्हें नीचे गिरा देता है। और फिर कारी साहब का होनहार और फर्माबरदार शागिर्द इन्हें बचाने के लिए आता है। फर्माबरदारी एक ही लात में निकाल देता है। अब बंदा देख भी रहा है कि बैल खाना खा रहा है लेकिन ये फिर भी बैल को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर आपने भी कोई गाय दुम्बे वगैरह ज़िबा करवाने हैं, कैमल वगैरह ज़िबा करवाने हैं तो आप हमारे प्रोफेशनल नंबर पर कांटेक्ट करें। हम 0900786001, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना कोई भी जानवर, किसी किस्म का भी जानवर है, चाहे वो दुम्बे की फॉर्म में है, चाहे वो गाय की फॉर्म में है, चाहे वो कैमल की फॉर्म में है, चाहे वो छतरे की फॉर्म में है, इस नंबर पर आपने कांटेक्ट कर अपना कैमल ज़िबा करवाएं, अपनी गाय ज़िबा करवाएं, अपना बकरा ज़िबा करवाएं। क्योंकि हम आते हैं तेज धार छुड़ियों के साथ, तेज धार टोकों के साथ। इसके बाद अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊं ना कि यार केमिस्ट्री के पेपर में ना जो एग्जामिनर होता है ना वो आपका जो क्वेश्चंस की नेचर है ना वो चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, आपके सामने 1.4.3 डिफाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्म हाउ इट इज रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला। इसी को वो दूसरी सेंस से भी पूछ सकता है, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल।
इसी तरह वो एक और टाइप से पूछ सकता है, मोलिकुलर फार्मूला इज द मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि इन तीनों कैटेगरी का आंसर सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है बच्चों वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से यार बहुत से स्टूडेंट समझते नहीं है कि यार क्वेश्चन आपके पास वही है जिसका एक ही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन उसने डिफरेंट अंदाज से पूछा हुआ है। केमिस्ट्री के साथ बच्चों स्टैट्स का पेपर है। स्टैट्स में चैप्टर नंबर 1 में बच्चों जस्ट सिर्फ आपने क्या करके जाना है, डेफिनेशंस करके जानी है चैप्टर नंबर 1 की। इसकी तरफ चैप्टर नंबर 2 की भी बच्चों आपने सिर्फ डेफिनेशन करके जानी है। नंबर 3 में बच्चों हमारे पास सोल्विंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोल्विंग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के। इन सब में अगर आप फर्स्ट ईयर में कंप्लीट सब्जेक्ट्स में सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 475 प्लस मार्क्स नंबर गेन करना चाहते हैं, 475 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करें, ठीक है। हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी कर यू विल गेन 475 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2022। याद रखें केमिस्ट्री में एक ही टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल हैं। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर पहुंचा कर जाएगा। इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज, ठीक है। 1500 रुपीज में आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आईसीएस फिजिक्स कर रहे हैं या आईसीएस स्टैट्स कर रहे हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। पूरा पेपर अल्लाह के हुक्म से हमारे गेस्ट पेपर में से आया है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट पेपर है वो पास्ट पेपर से हमने कलेक्ट किए हैं। अब आपको पता है कोई भी एग्जामिनर है जब भी वो पेपर बनाएगा पास्ट पेपर का तो अपने सामने रखेगा, और हमने जो गेस्ट पेपर बनाया वो किससे बनाए हैं, पास्ट पेपर से। इसके अलावा आपको हमारे पास्ट पेपर में बच्चों एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज में आपको ये बता दूं, मार्केट में बहुत से फ्रॉडिये भी आए हुए हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है बीसीपीएम साइंस डंगर डॉक्टर का। ये मैंने 9th क्लास के मंगवाए हैं, ये मैंने 10th क्लास के मंगवाए हैं, ये मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के मंगवाए हैं, ये मैंने सेकंड ईयर क्लास के मंगवाए हैं, ठीक है। फेक गेस्ट पेपर है, मेरे ही गेस्ट पेपर है, ओल्ड बुक्स के गेस्ट पेपर है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने गेस्ट पेपर मंगवाए हैं ना तो उनको फोन करे, उनको कहे कि यार 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपके गेस्ट पेपर में से कोई भी पेपर आता है तो यार हमें जरा वीडियो तो बनाकर दिखाएं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये चेक करें। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन, ये चेक करें, विद कार्बन ये चेक करें। आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाएं बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाएं। पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन फैमिली, ये चेक करें। पेपर चेक करें, पेपर में क्या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन फैमिली। हाय 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 हाय। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये चेक करें। ये भी पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट हो सकता था अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से बाय करते। इसके बाद बी वाला, राइट डाउन 8 प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम की कोई सी 8 प्रॉपर्टीज ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में से। हमने क्या बताया था, हमने पहले ही आपको बताया था, गिव 8 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम आपको आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हाउ डज NHNO3 रिएक्ट विद CuZn, ये चेक करें। ये कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में से आया बच्चों, ये चेक करें। हमने पहले ही बता दिया था हाउ डज HN3 विद CONZ, यहाँ से आया, ये चेक करें। गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ HN, ये चेक करें बच्चों। कोई फेक नहीं है, बिल्कुल 1 नंबर पेपर है, 1 नंबर पेपर है, और ये 1 नंबर गेस्ट पेपर है। किसी भी यूट्यूब चैनल में दम है तो इस तरह के पेपर जो आया है अपने गेस्ट पेपर को भी अनाउंस करें इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये रियल गेस्ट पेपर है। बाकी सारे जो YouTube चैनल वाले हैं ना वो हमारे ही गेस्ट पेपर को सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है बीसीपीएम साइंस फेकर का। आंखें खुल गई हैं, आंखें ठंडी हो गई हैं हमारे गेस्ट पेपर में से जिन्होंने तैयारी की होगी, उनकी आंखें ठंडी हो गई हैं। ये चेक करें, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कील्स, ये चेक करें। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, पूरा पेपर। इसके बाद बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, चैप्टर नंबर 10, हाय हाय हाय, चैप्टर नंबर 10, ये देखें बीटा रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद 15 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2022 को, ठीक है, जो आईसीएस वाला ग्रुप होगा उनका तो पेपर नहीं होगा, ठीक है। अब 15 को आपको पता है कि आपने बकरे भी खाए होंगे, आपने दुम्बे भी खाए होंगे, आपने पावे भी खाए होंगे, आपने सिरिया भी खाए होंगे, आपने इवन के
कुछ भी नहीं छोड़ा होगा, बकरे का, दुम्बे का, गाय का, कैमल का, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। और यहां तक आप लोगों ने अपना पेट भर लिया होगा। ये तो अल्लाह भला करे जिसने डेट शीट बनाई है उसका, कि उसने यार एक हफ्ते का आपको टाइम दे दिया कि अगर किसने ओवर ईटिंग भी कर लिया ना वो जरा अपनी तबीयत थोड़ी सी संभाल ले। बायोलॉजी और मैथ्स का पेपर है। बायोलॉजी में यार आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स की सप्ली आती है, और इसी तरह मैथ्स के पेपर में बहुत से स्टूडेंट्स की सप्ली आती हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि यार मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपने अपने पेयरिंग स्कीम पर लाजमी तवज्जो रखनी है कि कौन से चैप्टर से मुझे शॉर्ट करने चाहिए, कौन से चैप्टर से मुझे लॉन्ग करने चाहिए, ठीक है। मैथ्स के पेपर में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने चैप्टर हैं? टोटल 14 चैप्टर हैं, ठीक है। अब आपने इसमें से कौन कौन से चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करके जाने हैं और कौन से चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करके जाने हैं, अभी आपने इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है। इंतहाई मुफीद वीडियो है आपके लिए। 18 जुलाई 2022 2 छुट्टियां आपके पास है इंग्लिश के पेपर में। याद रखें, इंग्लिश के पेपर में भी आए हाय 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 ऐसे सप्लियां आती हैं जैसे सप्लियां ना किसी को पसंद हो। इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले यार आपको पता है कि बटन आपका सबसे पहला क्या है? लेसन है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर जो बैक टेक्स्ट बुक होती है ना, यार बहुत से स्टूडेंट्स ना अपने कॉलेजेस में जाकर ना या अपनी अकेडमीज में जाकर टेक्स्ट बुक को यूज ही नहीं करते, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक इंग्लिश में लाजमी याद रखें कि हर चैप्टर के बाद जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करके जाने हैं। जैसे पहला लेसन है आपके पास बटन वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास क्लियरिंग इन द स्काई का क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बुक के पीछे वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डार्क डे एंड गोल्ड आई हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें आपसे कितने पूछे जाएंगे यार, आपसे ना बोर्ड एग्जाम्स में 9 क्वेश्चन आएंगे और आपने बच्चों के कितने सोल्व करने हैं? सिर्फ 6 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पूछा जाएगा प्लेज, 3 प्लेज हैं चुंगे के और आपने कितने सोल्व करने हैं? सिर्फ 5, ठीक है। इसी तरह पोइम्स हैं, पोइम्स में से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। लेटर और एप्लीकेशन में बच्चों आपको पहले चॉइस है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं पंक्चुएशंस। इसके बाद हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन। 19 जुलाई 2022 ट्यूसडे को पेपर है बच्चों, कौन सा? कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 1, ठीक है, एक लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 2 का एक लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 3 का बच्चों एक लॉन्ग आएगा। और हमने अटेम्प्ट भी कितने करने हैं? सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। ए बी की फॉर्म नहीं आएगी, जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। आप 21 जुलाई 2022 थर्सडे का दिन है और बच्चों हमारे पास पेपर कौन सा है? फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स का पेपर में याद रखें कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं ना तो चैप्टर नंबर 1 के तो आगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हमने किस किस चैप्टर के करके जाने हैं तो मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर नंबर 2 के ना आपने न्यूमेरिकल और इसके बाद जो थ्योरेटिकल है ना हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन में। अगर हम न्यूमेरिकल में बात करें तो चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक इसका थ्योरेटिकल में लास्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारे पास इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई 2022 मंडे को पेपर है और पेपर कौन सा है? उर्दू का। उर्दू के पेपर में तो यार बच्चे कहते हैं कि मुझे बुक की भी जरूरत नहीं है, मुझे ना टेक्स्ट बुक की जरूरत है, ना मुझे इसकी की बुक की जरूरत है, ना मुझे खुलासा पढ़ने की जरूरत है, ना मुझे तशरीह पढ़ने की जरूरत है, ना मुझे सियाकुसबाग पढ़ने की जरूरत है, ना मुझे मुकालमा पढ़ने की जरूरत है। मैं खुद से अपनी शायरी भी बना सकता हूं, मैं खुद से अपने खुलासे भी लिख सकता हूं, मैं खुद से अपनी मरकजी ख्याल भी लिख सकता हूं, लेकिन ये नहीं पता कि लिख कहां से। और एग्जामिनर बुक मारा लेकर फिर रहा होता है कि यार इसने कौन सी बुक से लिख दिया, ये कौन सा खुलासा। लास्ट पेपर है हमारे पास 26 जुलाई 2022 ट्यूसडे का दिन है और पेपर बच्चों आपके पास कौन सा? इस्लामियात का पेपर है, ठीक है। इस्लामियात का पेपर है। इस्लामियात के पेपर में बच्चों आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है करने को, जस्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारे पास होगी कंप्लीट डेटशीट किसकी? फर्स्ट ईयर की कंप्लीट डेटशीट होगी। अब याद रखें बहुत से स्टूडेंट्स की यार सप्ली आ सकती है किसमें? केमिस्ट्री में सप्ली आना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश में सप्ली आना कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स में सप्ली आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास किस में हो सकते हैं? आप उर्दू में पास हो सकते हैं आसानी से, इस्लामियात में पास हो सकते हैं आसानी से। लेकिन याद रखें जब तक आप मेहनत करोगे तब तक आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। जैसे ही आपने मेहनत करना छोड़ी और आपके अच्छे नंबर गए और आपकी पोजीशन कोई और ले लेगा अगर उसने मेहनत अच्छी की। याद रखें अगर आप फर्स्ट ईयर में स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक गए हैं तो क्या डिफरेंस आपने पाया है? कॉलेज लेवल में यह है कि ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, अपनी मर्जी से YouTube पर सर्च करो, जो चीज नहीं समझ आ रही वो पूछ लो। स्कूल लेवल में क्या होता था? स्कूल लेवल में यह था कि यार जब तक आप काम नहीं कर देंगे ठा, जब से ही काम नहीं किया ठा,
ट्यूशन सेंटर में काम नहीं किया, ठा। किसी ने पढ़ाई वक्त पर लेसन नहीं सुनाया, ठा। लेकिन कॉलेज लेवल में यार आके आपको फ्री हैंड दे दिया जाता है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना बाहर में जाओ। जो नहीं पढ़ता वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाता है, और जो पढ़ लेता है वो अपना ही फायदा कर लेता है, और जो नहीं पढ़ता वो अपना ही नुकसान करता है। याद रखें, सिर्फ आपने ना, अगर आपने अच्छे पैसे कमाने हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, तो आपके जो पढ़ने की उम्र है ना यार, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 22 ईयर्स है। ठीक है, 22 ईयर्स के बाद यार आपको पता है फिर शादियां नहीं करानी, वे ब्याह नहीं कराने। यहां पे हम वीडियो को करते हैं कंप्लीट। ठीक है, आपने दिल लगाकर पढ़ना है, 1-1.5 महीना जितने दिन भी रह गए हैं आपने दिल लगाकर पढ़ना है। यही बच्चों आपके पढ़ने के दिन है। अपने आप को सोना भी बना सकते हैं, अपने आप को मिट्टी भी बना सकते हैं। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं, और वो जो सोना है वो कितना कुंदन बनता है, और आप लोग कितनी कम मेहनत करते हैं और कितने नीचे आते हैं, तो ये आप पे डिपेंड है। सबसे पहले मैं आपको एक नसीहत देता हूं, वो नसीहत बच्चों ये है, क्या कि अपने पास जो आपके पास मोबाइल फोन है ना, सेल फोन है, सिर्फ 1-1.5 महीने का वो छिला काटें, फिर देखना आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। अपने जितने भी अजीजों कारिब है वो मरते नहीं, कोई जाता नहीं, कोई अल्लाह के पास जाएगा नहीं उतनी देर में, जितनी देर में आप 1 महीने 1.5 महीने में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने आप के साथ सिंसेयर हो, किसी के साथ सिंसेयर होने का फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने आप के सिंसेयर हो, अपनी स्टडी के साथ सिंसेयर हो, अपने वालिदैन के साथ सिंसेयर हो, क्योंकि यार वो सिंसेरिटी के साथ आपकी फीस पे कर रहे हैं, आपको यार पढ़ा लिखा रहे हैं, ताकि कल को आपने उनको संभालना है। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करें। इसके अलावा अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।